तो दोस्तों कैसे हो। इस दुनिया में अलग अलग टाइप के लोग आपको मिलेंगे। कुछ सैकड़ों फीट ऊंची बिल्डिंग्स पर चढ़कर सेल्फी ले रहे होंगे, कुछ हजारों मीटर गहरे समंदर में गोता लगा रहे होंगे। लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में इनमें से कुछ स्टंटमैन कई बार ऐसे काम कर देते हैं जो सुनने में बिल्कुल इम्पॉसिबल से लगते हैं। कुछ ऐसा ही कारनामा 14 अक्टूबर 2012 को सामने आया जब ऑस्ट्रिया के एक स्काई डाइवर फेलिक्स बाumgartner ने अंतरिक्ष से ही छलांग लगा दी, वो भी नॉर्मल सेफ्टी उपकरणों के साथ, जो कि किसी इमरजेंसी की कंडीशन में उनकी लाइफ को बचा पाने में भी सक्षम नहीं थे। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि फेलिक्स ने ये कैसे किया और उनके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों फेलिक्स पेशे से एक स्काई डाइवर है जो अक्सर ऊंची बिल्डिंग्स और खतरनाक पहाड़ियों पर से जंप लगाते रहते हैं। लेकिन 14 अक्टूबर 2012 को उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे करने की कल्पना मात्र से हम जैसे लोग डर के मारे कांपने लगेंगे। इस दिन फेलिक्स ने अंतरिक्ष से साउंड से भी तेज सुपरसोनिक स्पीड से छलांग लगाई और स्पीड और डिस्टेंस के मामले में स्काई डाइविंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वैसे तो फेलिक्स ऑस्ट्रिया के सेना के एक्स सोल्जर हैं, लेकिन सेना से रिटायर होने के बाद उन्होंने स्काई डाइविंग को ही अपनी ज़िंदगी बना लिया। और इसी सफ़र में उनकी मुलाकात हुई एक एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली कंपनी रेड बुल से, जो कि अक्सर ऐसे स्टंट को अंजाम देती रहती है। और यहीं से शुरू हुआ उनके स्पेस से कूदने का सफ़र। रेड बुल कंपनी ने इस स्टंट की सारी तैयारियां कर ली थी और फेलिक्स को इसके लिए ज़रूरी ट्रेनिंग भी दे दी गई थी। लेकिन लगभग 3 बार इस स्टंट को तकनीकी और मौसमी कारणों की वजह से पोस्टपोन किया गया था। लेकिन फिर फाइनली 14 अक्टूबर 2012 को इस स्टंट को अंजाम देने का समय आ गया था। लेकिन फेलिक्स को अंतरिक्ष तक भेजा कैसे गया? रॉकेट से? जी नहीं दोस्तों, उन्हें अंतरिक्ष तक भेजने के लिए एक विशेष कैप्सूल को बनाया गया। इस कैप्सूल का डायामीटर 1.45 मीटर और इसका वेट 1315 किलोग्राम था। इस कैप्सूल को एक 200 मीटर ऊंचे विशाल गुब्बारे के नीचे लटका दिया गया और इस गुब्बारे में भरी गई थी हीलियम गैस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हीलियम गैस बाकी गैसों की तुलना में बहुत हल्की होती है, जिससे कि वो गुब्बारा ऊपर की ओर चला गया और अंतरिक्ष तक पहुंच गया। दरअसल फेलिक्स ने अंतरिक्ष या फिर स्पेस से छलांग नहीं लगाई थी, बल्कि स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल से छलांग लगाई थी। दोस्तों समताप मंडल वही परत होती है जहाँ सुपरसोनिक विमान उड़ पाते हैं, जो कि साउंड बैरियर को तोड़ने में सक्षम होते हैं। दोस्तों समताप मंडल को हम अंतरिक्ष नहीं कह सकते, क्योंकि अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहाँ पर हवा बिल्कुल नहीं होती और कोई भी वस्तु मासलेस लगने लगती है। लेकिन समताप मंडल अंतरिक्ष जैसा वैक्यूम नहीं होता है। समताप मंडल में हवा होती तो है, पर बहुत ही कम मात्रा में, और समताप मंडल में हर एक वस्तु का पृथ्वी की ही तरह एक वजन होता है। समताप मंडल में बादल भी नहीं पाए जाते और वहाँ पर हवा भी नहीं बहती। दोस्तों समताप मंडल को हम अंतरिक्ष शुरुआत होने की फर्स्ट स्टेज मान सकते हैं। इतनी ऊंचाई पर टेम्परेचर लगभग -23 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और बिल्कुल अंतरिक्ष की तरह ही प्रेशर पैदा होता है। इसी वजह से वहाँ पर प्रेशर सूट या फिर स्पेस सूट पहनने की ज़रूरत होती है, जैसा कि एस्ट्रोनॉट्स पहनते हैं। बिल्कुल इसी तरह का एक सूट फेलिक्स ने भी पहना था। फेलिक्स के लेफ्ट हैंड पर एक एल्टीट्यूड मीटर लगा हुआ था, जो कि ज़मीन से उनकी एग्जैक्ट हाइट बताता, और साथ ही 2 हाई डेफिनेशन कैमरास भी लगे हुए थे। समताप मंडल में बहुत ही कम मात्रा में हवा होती है, इसीलिए वहाँ से कूदने पर उतना फ्रिक्शन पैदा नहीं होता जितना कि पृथ्वी के इनर एटमॉस्फेरिक लेयर के पास पैदा होता है। फेलिक्स ने साउंड की भी स्पीड से तेज स्पीड का रिकॉर्ड बनाया। जिस हाइट से फेलिक्स ने जंप लगाया था वह पृथ्वी से करीब 39 किलोमीटर की ऊंचाई पर थी। इस हाइट पर साउंड की स्पीड करीब 1235 किलोमीटर पर आवर होती है। लेकिन फेलिक्स ने जब जंप लगाया तब उस हाइट पर उनकी स्पीड 1342 किलोमीटर पर आवर थी और इस तरह वे साउंड बैरियर को तोड़ने वाले पहले इंसान बन गए। और अब तक सिर्फ सुपरसोनिक एरोप्लेन्स और रॉकेट्स ही ऐसा कर सकते थे, लेकिन फेलिक्स पहले ऐसे मानव बने जिन्होंने साउंड की स्पीड लिमिट को क्रॉस किया हो। लेकिन दोस्तों ये सब इतना आसान भी नहीं था। एक छोटी सी चूक उनकी जान भी ले सकती थी। फेलिक्स के कैप्सूल से कूदने के मात्र 40 सेकंड बाद वे अपनी मैक्सिमम स्पीड 1342 किलोमीटर पर आवर को प्राप्त कर चुके थे। इतनी हाई स्पीड पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है वह है खुद के शरीर को बैलेंस रखना। अगर उनका लेफ्ट और राइट पैर की गिरने की स्पीड बराबर न होती तो वहाँ ऐसी तरंगे पैदा होती जो फेलिक्स को अपनी एक्सिस पर
किसी पंखे की तरह घुमाने लगती। इसी स्थिति को फ्लैट स्पिनिंग के नाम से जाना जाता है और ऐसा होता तो फेलिक्स का सारा शरीर किसी लट्टू की तरह घूमने लगता और जल्द ही उनका दिमाग संतुलन खो देता और वे बेहोश हो जाते, या फिर शरीर का सारा खून सर में जमा होने की वजह से उनकी मौत भी हो सकती थी। इसी इमरजेंसी की कंडीशन से बचने के लिए फेलिक्स के प्रेशर सूट के साथ एक इमरजेंसी पैराशूट भी बांधा गया था। अगर ऐसी कंडीशन 6 सेकंड तक रहती तो ये इमरजेंसी पैराशूट ऑटोमेटिकली खुल जाता, जिससे कि फेलिक्स की स्पीड स्लो हो जाती। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी। अगर पैराशूट के खुलने के बाद भी फेलिक्स का घूमना बंद ना होता तो हो सकता था कि पैराशूट की डोरियों में फेलिक्स का शरीर उलझ जाता, जिससे कि उनकी स्पीड धीमी नहीं हो पाती और वो तेज गति के साथ ज़मीन से जा टकराते। इतने रिस्क होने के बावजूद भी फेलिक्स ने कैप्सूल से जंप किया और 40 सेकंड बाद उन्होंने 1342 किलोमीटर पर आवर की स्पीड प्राप्त कर ली और किसी आग के गोले की तरह नीचे धरती की ओर बढ़ने लगे। हालांकि नीचे आते वक्त उन्हें फ्लैट स्पिनिंग का सामना भी करना पड़ा, लेकिन फेलिक्स ने किसी तरह खुद को संभाला और उस स्थिति से अपने आप को बाहर निकाला और फाइनली उन्होंने न्यू मैक्सिको डेजर्ट के पास पैराशूट की हेल्प से सफल लैंडिंग कर ली। फेलिक्स ने 39 किलोमीटर की ऊंचाई से जंप लगाकर एक रिकॉर्ड बना लिया, लेकिन फेलिक्स का ये कदम अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि हो सकता है भविष्य में कोई इमरजेंसी की कंडीशन आए, जैसा कि कल्पना चावला के साथ हुआ था, तो उस समय फेलिक्स के एक्सपीरियंस का यूज़ करके एस्ट्रोनॉट्स की जान को बचाई जा सकता है। दोस्तों, अगर आप कल्पना चावला के ऊपर बनाया हमारा एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।